अक्सर ऐसा होता है कि राजनीतिक पार्टियां कहती कुछ हैं और उनकी असल रणनीति कुछ और होती है। तो सवाल यह है कि उनकी असली रणनीति को समझे कैसे। इसका एक तरीका है उनकी अपने दस्तावेजों को देखना। तो आज हम यही करने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी की एक ताज़ा प्रेस रिलीज को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 2027 के लिए उनका असली प्लान क्या है, उनके अपने शब्दों में। तो ये है वो दस्तावेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, बीएसपी की एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज। और एक बात साफ कर दें, आज जो भी बातें होंगी, जो भी विश्लेषण होगा, वो सब कुछ सीधे इसी दस्तावेज पर आधारित है। मतलब बिना किसी बाहरी लाग लपेट के सीधे पार्टी की सोच को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इस पूरे दस्तावेज को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले एक अहम रैली की बात करेंगे, फिर पार्टी के बहुजन समाज मिशन को समझेंगे, उनकी पॉलिटिक्स के सिद्धांत क्या हैं इस पर नजर डालेंगे, वो अपने विरोधियों को कैसे देखते हैं ये जानेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी 2027 के लिए उनका लक्ष्य क्या है। कहते हैं ना, हर बड़ी राजनीतिक रणनीति की एक शुरुआत होती है, एक किक ऑफ पॉइंट। तो बीएसपी के इस प्लान की नींव वो रखी गई लखनऊ में हुई एक बहुत बड़ी रैली में। ये रैली पार्टी के संस्थापक कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर हुई थी, और कह सकते हैं कि यहीं से 2027 की तैयारियों का बिगुल फूका गया। और जाहिर है, इस रैली के सेंटर में कौन था? पार्टी अध्यक्ष मायावती। उन्होंने वहां जमा हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, और यहीं पर इसी मंच से पार्टी की आगे की दिशा तय करने वाले संदेश दिए गए। तो समझिए, ये सिर्फ एक सभा नहीं थी, ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था। तो इस पूरी रैली का सबसे बड़ा टेकअवे क्या था? एक सीधा साफ संदेश, अब कमर कस लो। कार्यकर्ताओं को एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पूरे तन मन धन से अपनी पूरी ताकत झोंक देनी है। ठीक है, लक्ष्य तो तय हो गया, लेकिन कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए सिर्फ लक्ष्य काफी नहीं होता, एक विचारधारा भी चाहिए, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि ये दस्तावेज पार्टी की जो मूल पहचान है, यानी उनका बहुजन समाज मिशन, उसके बारे में क्या कहता है। बहुजन समाज, ये शब्द हम सब ने कई बार सुना है। ये पार्टी की पहचान है, पर इसका मतलब क्या है? पार्टी के हिसाब से इसका मतलब क्या है? तो ये दस्तावेज बताता है कि ये सिर्फ किसी एक जाति या धर्म की बात नहीं है। इसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, मुस्लिम और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक, मतलब समाज के सभी गरीब और लाचार लोग शामिल हैं। और इसी से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस दस्तावेज में कही गई है, जो पार्टी की पोजीशनिंग को बिल्कुल साफ कर देती है। इसमें लिखा है कि पार्टी की असली ताकत धन्ना सेठों व पूंजीपतियों में नहीं है, बल्कि समाज के करोड़ों गरीब और लाचार लोगों में है। मतलब साफ है, वो खुद को अमीरों की नहीं, बल्कि गरीबों और वंचितों की आवाज के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो यहां बीएसपी एक बहुत साफ लकीर खींच रही है। एक तरफ है वो जो खुद को सामाजिक बदलाव और आर्थिक आजादी के लिए लड़ने वाली ताकत बता रहे हैं, और दूसरी तरफ है उनके विरोधी, जिन पर वो जातिवादी, पूंजीवादी होने और सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम करने का आरोप लगा रहे हैं। ये एक क्लासिक हम बनाम वो वाली राजनीतिक रणनीति है। अब एक सवाल मन में आता है कि अगर पार्टी, जैसा कि वो दावा करती है, बड़े उद्योगपतियों से पैसा नहीं लेती, तो फिर पार्टी चलती कैसे है? उनका तरीका क्या है? चलिए अब उनके इस दावे को समझते हैं कि उनकी राजनीति सिद्धांतों पर आधारित है और बाकी पार्टियों से एकदम अलग है। बीएसपी का मॉडल पैसे पर नहीं, लोगों पर टिका है। उनका कहना है कि वो बड़े बड़े कॉरपोरेट से चंदा नहीं लेते, तो फिर क्या करते हैं? वो अपने कार्यकर्ताओं के समर्पण और जमीनी स्तर के काम पर भरोसा करते हैं, जैसे हर एक बूथ पर अपनी कमेटियों को मजबूत करना, विज्ञापनों और रैलियों पर ज्यादा खर्च से बचना। तो अपनी पहचान और काम करने का तरीका बताने के बाद ये दस्तावेज सीधा निशाना साधता है राजनीतिक विरोधियों पर। यह देखना काफी दिलचस्प है कि बीएसपी अपने कॉम्पिटिटर्स को किस नज़र से देखती है। और हाँ, यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि ये जो भी है, ये पूरी तरह से बीएसपी का अपना नजरिया है, जैसा इस दस्तावेज में लिखा है। तो सवाल ये है कि बीएसपी के मुताबिक दूसरी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए क्या-क्या हथकंडे अपनाती हैं। इस दस्तावेज में एक बहुत सीधा और कह सकते हैं कि गंभीर आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि विरोधी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करती हैं। मतलब हर जायज नाजायज तरीका अपनाती हैं, चाहे वो किसी को मनाना हो, पैसे का लालच देना हो, सजा का डर दिखाना हो, या फिर समाज में फूट डालना हो। अच्छा, तो ये सारी तैयारियां, ये विचारधारा, ये आरोप प्रत्यारोप, इन सबके बाद आखिर मंजिल क्या है?
आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है? तो ये दस्तावेज एक बहुत ही साफ लक्ष्य सामने रखता है। और वो लक्ष्य है साल 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। पार्टी की हर तैयारी, हर रणनीति, हर मीटिंग का जो केंद्र बिंदु है वो यही 1 साल है। और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक एक्शन प्लान भी दिया गया है। नंबर 1, हर बूथ पर जमीनी कमेटियों को फाइनल करो। नंबर 2, सभी पार्टी सदस्यों को पूरी लगन से काम पर लगाओ। नंबर 3, जो कि अंतिम लक्ष्य है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाना। तो कुल मिलाकर देखें तो ये दस्तावेज एक ऐसी पार्टी की तस्वीर पेश करता है जो पैसे और चमक दमक की राजनीति के बजाय अपनी विचारधारा और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर आगे बढ़ना चाहती है। पर यह सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज के दौर की पॉलिटिक्स में जहां पैसा और मीडिया का इतना बड़ा रोल है, क्या सिर्फ विचारधारा और जमीनी मेहनत के दम पर सत्ता तक पहुंचा जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।